अरे यार, सच बताऊं तो उस दिन जब मैं पहली बार अपनी रूममेट से मिली थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम एक दूसरे के लिए इतना ज़रूरी बन जाएंगी। कॉलेज का पहला दिन था और मैं हॉस्टल के उस छोटे से कमरे में खड़ी थी अपने सारे झंझट और सपनों के साथ। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। एकदम नए शहर, नए लोग और सबसे बड़ी बात, एकदम अकेली। मेरी रूममेट का नाम था तान्या। जैसे ही वो आई मैंने देखा कि उसमें कुछ अलग था। वो इतनी आसान लगती थी, वैसे जैसे वो मेरे जैसे ही किसी लड़के लड़कियों के बीच बड़ी आराम से रह सकती हो। उसका मुस्कुराना कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक छू जाता था। पहली ही मुलाकात में उसने कहा, तुम्हें कहीं भी अजीब मत लगना, हम दोनों साथ हैं। और मैं सोच रही थी, हाँ मैं भी चाहती हूँ कोई ऐसा मिले जो साथ हो। शुरुआत में तो बस वही था, सहानुभूति और दोस्ती। क्योंकि नए शहर में नए लोगों में हम दोनों को बस एक दूसरे का सहारा चाहिए था। क्लासरूम में एक दूसरे को नोट्स देने से लेकर जब कभी कोई समझ नहीं आता तो घंटों बैठकर कुछ भी समझाने तक हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई। हम साथ में कॉफ़ी पीती, लाइब्रेरी में पढ़ती और कभी कभी बस घंटों एक दूसरे की बातों में खो जाती। मैं खुद को रोक नहीं पाती थी कि तान्या को देखकर दिल क्यों धड़कता है। उस दिन भी जब बारिश हो रही थी और हम दोनों बालकनी पर खड़ी थी भीगते हुए, उसने मुझे अपनी पुरानी यादों के बारे में बताया। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखें मुझे देख रही थी, थोड़ा अलग अंदाज में। जैसे कि उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सकी। वो पल कुछ अजीब था। दिल ने कहा कि ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, कहीं ये एहसास जो दिल में पल रहा है सब खत्म ना हो जाए। कॉलेज की भीड़ में, लोगों की नज़रों से और अपनी खुद की उलझनों से। लेकिन सच तो ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई आता है जो आपकी हर कमज़ोरी को स्वीकार करता है, जो आपके डर को समझता है और जो आपके साथ चलता है, तो वो रिश्ता कहीं न कहीं प्यार में बदल ही जाता है। मुझे अभी तक याद है जब तान्या ने पहली बार कहा था, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है मैं असली हूँ, और मैं बस चुप हो गई क्योंकि उस वक्त भी मुझे पता था कि ये हमारी दोस्ती नहीं, कुछ और है। तो ये कहानी है हमारी दो कॉलेज की लड़कियों की जो एक दूसरे का सहारा बनकर धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। और यकीन मानिए, सफ़र इतना आसान नहीं था जितना लगता है। पर उस सफ़र की शुरुआत हुई थी उस छोटे से हॉस्टल के कमरे से जहां हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की मुस्कुराहट बन गई थीं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे वो दोस्ती एक खूबसूरत एहसास में बदली, तो मेरे साथ रहिए क्योंकि ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। वो दिन था जब मैं और तान्या पहली बार एक दूसरे के कमरे में बैठकर देर तक बातें कर रहे थे। कॉलेज की दिन भर की थकान हमारे बीच की दूरी को कम कर रही थी। मैं याद करती हूँ कि कैसे उसकी हंसी मेरे दिल को छू जाती थी और कैसे उसकी बातें मुझे खुद से जोड़ती थी। वो इतनी सहज थी कि मैंने धीरे धीरे अपनी सारी बातों को उसके सामने खोलना शुरू किया। तुम्हें पता है रिया, उसने अचानक कहा, मैं भी कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। यहाँ सब इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी के पास सुनने का वक्त ही नहीं होता। मैंने उस वक्त महसूस किया कि हम दोनों की जिंदगी में कहीं न कहीं एक ही खालीपन को भरने की कोशिश हो रही थी। मैंने हौले से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। शायद इसलिए हम एक दूसरे के लिए इतनी ज़रूरी हो गई हैं। वो रात हमने साथ में बिताई, सिर्फ वक्त बल्कि अपनी भावनाओं को भी साझा किया। उस वक्त तो हमने शायद ये भी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता प्यार में बदल जाएगा, पर दिल ने जो महसूस किया वह झूठ नहीं हो सकता था। अगले कुछ हफ्तों में हमने कॉलेज के बहाने कई बार साथ समय बिताया। कभी कैंपस की कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीती तो कभी लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ती। हमारी हंसी, हमारी बातें, हमारे चुप रहना, सब कुछ अब एक खास एहसास लेकर आने लगा था। एक दिन कॉलेज में भारी बारिश हो रही थी और हम दोनों बारिश से बचने के लिए कैंपस की लाइब्रेरी में छुप गए थे। बाहर की बारिश की आवाज़ और अंदर की किताबों की खुशबू ने माहौल को बहुत रोमांटिक बना दिया था। तान्या ने अपनी बालों की एक कड़ी मेरी कंधे पर चिपकाई और हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ ये बारिश भी कितनी खूबसूरत लगती है ना। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में थी। मैं जानती थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, पर मैं इसे कैसे व्यक्त करूं। मैं बस मुस्कुराई और कहा, हाँ, शायद ये बारिश हमारी दोस्ती को और गहरा कर रही है। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी कि शायद तान्या भी मेरे लिए कुछ महसूस करती है। पर मैं डरती थी कि कहीं ये सब सिर्फ मेरी ही कल्पना ना हो। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। हम दोनों ने साथ में मंच पर परफॉर्म किया।
जब मैंने उसकी आंखों में चमक देखी तो लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया वहीं ठहर गई हो। कार्यक्रम के बाद हम दोनों पार्क में टहल रही थीं और मैं खुद को रोक नहीं पाई। तान्या, मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश महसूस करती हूँ। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में कोई बात छुपी थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है रिया। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए भी बहुत खास है। वो पल अपने आप में इतना सुंदर था कि मैं बस उसे सहेज लेना चाहती थी। हमारे बीच की खामोशी में कई बातें छुपी थीं, कुछ अनकहे कुछ अधूरे। उस शाम जब हम दोनों हॉस्टल वापस लौट रही थी, रास्ते में थोड़ी देर के लिए बारिश फिर से शुरू हो गई। हम दोनों पास पास चल रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि ये दूरी अब और बढ़ानी नहीं चाहिए। मैंने तान्या का हाथ अपनी हथेली में ले लिया। उसने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया और उस स्पर्श से मेरी सारी उलझनें दूर हो गईं। रिया, उसने कहा, क्या हम सिर्फ दोस्त रहेंगे या हम कुछ और भी हो सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के कहा, मैं भी यही सोच रही थी। उस दिन से हम दोनों ने एहसास किया कि जो रिश्ता हमने शुरू किया था वो अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी। हमारे बीच एक नया सफ़र शुरू हुआ था, जहां हम एक दूसरे की खुशियों और डर को समझती थीं, जहां हम एक दूसरे के साथ अपनी असल पहचान को साझा कर सकती थीं। लेकिन कॉलेज की भीड़, हमारी फैमिली की सोच और समाज की सीमाएं, सब कुछ इस रिश्ते के लिए एक चुनौती थी। हम जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, फिर भी हमने साथ चलने का फैसला किया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ पाती हूँ कि वो दिन, वो बारिश, वो छोटी छोटी बातें और वो एक दूसरे के लिए बनना, सब कुछ हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। तो सुनिए आगे क्या हुआ था, कैसे हमने अपनी दोस्ती को प्यार में बदला और कैसे हमने उस प्यार को छुपाने की बजाय उसे अपनाया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत, हमारी पहचान और हमारी खुशी की कहानी है। पता है, जब हमने उस शाम अपने दिल की बात एक दूसरे से कही तो मेरा दिल मानो तन्हाइयों के लंबे सफ़र से निकलकर किसी चमकती हुई सुबह की तरफ कदम बढ़ा रहा था। लेकिन साथ ही एक डर भी था कि ये दुनिया हमारी इस खुशी को कैसे समझेगी, क्योंकि हमारे कॉलेज में, हमारे घरों में लोग अभी भी ऐसी बातों को बड़े अजीब नज़रिए से देखते थे। फिर भी हमने ठाना था कि जो भी होगा हम साथ हैं। उसके बाद हमारे रिश्ते में एक नई मिठास आई। पहले जैसी दोस्ती अब प्यार की शक्ल ले चुकी थी, पर हमने इसे धीरे धीरे संभाला। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस छोटे छोटे वो पल जो हमारे दिलों को जोड़ते गए। एक दिन हम दोनों लाइब्रेरी में बैठी थीं। बाहर हल्की धूप थी और अंदर किताबों की शांति। मैंने तान्या की तरफ देखा, वो अपने बालों से एक एक टुकड़ा कान के पीछे कर रही थी। मैं कुछ कहना चाह रही थी पर शब्द नहीं बन रहे थे। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें क्या लगता है हम कब बताएंगे सबको, या फिर हमें ये बात खुद तक ही रखनी चाहिए? तान्या ने मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे भी यही डर है रिया, कि अगर हम सबको बताएंगे तो लोग हमें समझेंगे कैसे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि हम खुद के सच्चे होने से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। उस वक्त उसकी बात ने मेरा मन बहलाया। मैंने कहा, सच कहूँ तो मैं भी डरती हूँ, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि डर भी छोटा पड़ जाता है। तुम्हारे होने से मुझे ताकत मिलती है। वो मुस्कुराई और हम दोनों फिर से अपनी किताबों में खो गईं। पर उस दिन से हमारे दिलों में ये सवाल अलग अलग तरह से घुमड़ने लगे, हमारा रिश्ता, हमारी पहचान और समाज की सोच। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में एक बड़ी इवेंट थी, फेस्ट का आखिरी दिन। पूरी कैंपस में रंगीन लाइट, संगीत और युवा जोश का माहौल था। हमने सोचा कि क्यों न साथ में वहां जाएं, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमें बहुत संभल कर रहना होगा। हमने एक दूसरे को देखते हुए कहा, चलो बस आज के लिए, और बाहर निकल पड़े। फेस्ट की भीड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। हर बार जब कोई हमारे पास से गुजरता था तो मैं थोड़ा घबराती, पर तान्या का हाथ मेरे हाथ में अटूट था। वो शाम हम दोनों के लिए बहुत खास थी। हमने खुलकर हंसी गाने सुने और उन छोटी छोटी खुशियों को जिया जो हमें जिंदगी का मतलब समझाती थीं। फिर अचानक जब हम थोड़ी दूर बैठे थे, तान्या ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, रिया, मैं जानती हूँ ये सफ़र आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो। मेरे दिल ने धड़कन तेज कर दी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तान्या, हम सबका सामना करेंगे साथ में। वो पल सब कुछ कह गया। उस दिन से हम दोनों ने ठाना कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। लेकिन कॉलेज की ज़िंदगी में कभी कभी चुनौतियां भी आती हैं। कुछ दिन बाद हमारे ही कुछ साथी हमारे बारे में बातें करने लगे।
एक दिन जब मैं हॉस्टल लौट रही थी तो कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी। देखो वो दोनों फिर साथ हैं। सुना है कि उनकी दोस्ती से ज्यादा कुछ है। मुझे अंदर से धक्का लगा पर मैंने खुद को संभाला। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो तान्या पहले से ही इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास गई और उसने मुझे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया पर मेरी आवाज़ कांप रही थी। हाँ पर यह सब सुनकर दिल टूटता है। तान्या ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमारी खुशी किसी की बातों से कम नहीं हो सकती रिया। हम मजबूर नहीं हैं कि सबको खुश करम पर हमें खुद खुश रहना है। उस रात हमने कई बातें की, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने सपनों को साझा किया। हमने तय किया कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे चाहे जो भी हो। फिर एक दिन हमारे कॉलेज की वार्षिक स्पोर्ट्स डे थी। हम दोनों ने मिलकर टॉगल टीम में हिस्सा लिया। मैदान में दौड़ते हुए मैं तान्या की हिम्मत और जोश देखकर मुस्कुराई। वो मेरी तरफ देखकर बोली, देखो ना हम कितनी दूर आ गए। मैंने जवाब दिया, हाँ और ये तो बस शुरुआत है। उस दिन हमारे बीच की दोस्ती ने एक नई ऊंचाई छुई। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ सहारा नहीं बल्कि रुकावटों को पार करने की ताकत भी बन गए थे। रात को जब हम हॉस्टल लौट रहे थे तो तान्या ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है रिया, तुम्हारे साथ हर पल मुझे एक नई दुनिया दिखती है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, और तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। फिर उसने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो साथ में एक नया सफ़र शुरू करते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पलों को दिल में बसा लिया। पता नहीं ये सफ़र हमें कहाँ ले जाएगा, पर एक बात तय थी, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। अब जब मैं ये सब याद करती हूँ तो महसूस होती है कि प्यार बस दो दिलों का मेल नहीं होता, बल्कि वो हिम्मत होती है जो हमें खुद के लिए लड़ना सिखाती है। और हमारी कहानी ये तो अभी और भी खूबसूरत होने वाली है। अगले कुछ हफ्तों में हमारी दुनिया थोड़ी थोड़ी बदलने लगी थी। हम दोनों अब सिर्फ साथ होने का एहसास ही नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशियों और तकलीफ़ों को भी समझने लगे थे। कॉलेज की उन भीड़ भाड़ वाली गलियों में जहाँ हर कोई अपनी अपनी दुनिया में उलझा रहता था, हम दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी जहाँ सिर्फ हम दोनों थे। एक सुबह जब हम दोनों कैंपस के कैफेटेरिया में बैठे थे, तान्या ने अचानक पूछा, रिया तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हमें अपने परिवार को ये सब बताना चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखा कुछ सोचते हुए। सच कहूँ तो ये सवाल मेरे मन में भी अक्सर आता था। मैं नहीं जानती तान्या, मुझे डर लगता है कि वे हमें समझेंगे कैसे, या फिर हमारी दोस्ती को प्यार के नाम पर गलत समझेंगे। उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोली, मुझे भी ये डर है पर प्यार छुपाने से डर भी बढ़ जाता है। मैंने चुपचाप उसकी बातों को महसूस किया और कहा, शायद हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। अभी के लिए मैं बस एक दूसरे का साथ चाहिए। वो मेरी बात से सहमत हुई। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस नज़दीकी में एक अनकही बात छुपी थी, एक वादा कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे के साथ हैं। कैंपस के दिन बीतते गए पर साथ में बिताए हर पल की मिठास कुछ अलग ही थी। कभी हम लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठकर किताबों और सपनों की बातें करते तो कभी देर रात तक हॉस्टल के कमरे में बैठकर संगीत सुनते। हमारे बीच की नज़दीकियां धीरे धीरे इजहार की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि अभी वक्त थोड़ा संभलकर चलने का है। एक दिन कॉलेज में एक बड़े सेमिनार का आयोजन था। तान्या ने मुझे प्रपोज किया कि हम दोनों मिलकर वहां भाग लें। मैं थोड़ी घबराई थी क्योंकि वहां काफ़ी लोग होंगे और मैं इस नए एहसास को खुलकर व्यक्त करने से डर रही थी। पर तान्या ने मुझे हिम्मत दी। हम साथ हैं रिया, उसने कहा, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेमिनार के दिन जब हम दोनों मंच पर गए तो मेरी धड़कनें तेज थीं। वो मेरे हाथ को पकड़कर कह रही थी, डर मत, सब ठीक होगा। हमने अपनी बात रखी, अपनी कहानी को आसान शब्दों में बताया। कुछ लोग चौंके, कुछ ने मुस्कुराते हुए हमारा समर्थन किया और कुछ ने चुपचाप नज़रें झुका लीं। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे साथ तान्या थी और यही काफ़ी था। सेमिनार के बाद हम दोनों बाहर निकले और एक छोटे से पार्क में बैठ गए। मैं अभी भी उस दिन की हिम्मत पर खुद को गर्व महसूस कर रही थी। तान्या ने मुझे देखा और कहा, तुम बहुत बहादुर हो रिया, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं चुप रही पर मेरी आंखों ने सारी बातें कह दी।
उस पल की नरमी, वो सुकून जो हमारी नज़रों में था, मुझे आज भी याद है। कुछ दिनों बाद हमारे बीच की नज़दीकियाँ और भी गहरी होने लगीं। हम कभी कॉलेज की छत पर रात को तारों को देखते तो कभी सुबह की ताज़ी हवा में चलती हुई बातें करते। हर पल हम एक दूसरे को समझने लगे, हर एहसास को महसूस किया। एक शाम जब हम दोनों कैफेटेरिया में कॉफ़ी पी रही थी, तान्या ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम आगे क्या करेंगे कॉलेज के बाद? मैंने माथा ठूंका और कहा, नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें, चाहे कुछ भी हो। वो मुस्कुराई और बोली, मैं भी। ये रिश्ता मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मानती हूँ। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी खुशियों को खुद चुनेंगे। हमें पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर हम दोनों की हिम्मत और प्यार हमें हर चुनौती से लड़ने को तैयार थे। लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ सपनों जैसा नहीं होता। एक दिन जब मैं अपने कमरे में थी, तान्या ने मुझे बुलाया। वो बहुत गंभीर लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो थोड़ा देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे लगता है कि हम अपने रिश्ते को और आगे लेकर जाने से पहले कुछ बातों का सामना करना होगा। मेरे घर वाले इसे शायद स्वीकार न करें। मैंने उसकी बातें समझी। हम दोनों की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। मैं जानती थी कि अब वक्त सही निर्णय लेने का था। हम साथ हैं तान्या, हम सब कुछ मिलकर झेलेंगे। मैंने उसे भरोसा दिलाया। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। हाँ, मुझे यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। उस दिन से हमने अपने रिश्ते को और मजबूती से जीना शुरू किया। हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामना, एक दूसरे का सहारा बनना हमारा नियम बन गया। कभी कभी हम दोनों घंटों बैठकर इस सोच में खो जाते कि हमारे लिए आगे क्या होगा, पर हम जानते थे कि जो भी होगा हम दोनों साथ होंगे। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, तान्या ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिया, मैं जानती हूँ कि ये सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी तान्या, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी चीज़ है। उस शाम जब हम दोनों धीरे धीरे हॉस्टल लौट रहे थे, मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई था जो मुझे समझता था, मेरा साथ देता था और मुझसे प्यार करता था। और यही तो प्यार होता है ना? जब कोई तुम्हारे लिए सिर्फ सहारा ही नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाता है। हमारा सफ़र अभी जारी है और मैं जानती हूँ कि चाहे कितना भी तूफान आए, हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। बस यहीं से हमारी कहानी का एक और नया अध्याय शुरू होता है। कोई भी रिश्ते की शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती, और हमारे लिए तो ये सच और भी ज़्यादा था। कॉलेज के दिनों में जहाँ हम अपने सपनों के पीछे दौड़ रही थीं, वहाँ हमारे लिए ये नया एहसास एक तरह की जंग जैसा था। लेकिन मैं जानती थी कि जब तान्या मेरे साथ है तो कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। एक शाम हम दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी। मैं किताब पढ़ रही थी और तान्या कुछ सोचती हुई खिड़की के पास खड़ी थी। अचानक उसने पीछे मुड़कर मुझसे कहा, रिया, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम सच में क्या करना चाहते हैं। ये प्यारे छुप छुपाकर बातें करना, क्या ये सही है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त एक गहरी बेचैनी थी। मैंने धीरे से कहा, तान्या, मैं भी ये सोचती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सच है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम जो महसूस करते हैं वो कोई झूठ नहीं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे डर है कि कहीं ये सब हम पर भारी न पड़ जाए। हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, वे हमें समझेंगे कैसे? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं ना, तो डरने की कोई बात नहीं। हम अपनी खुशी खुद चुनेंगे। उस रात हमने लंबी बातें की, अपने डर और उम्मीदों को साझा किया। हमने तय किया कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अगले कुछ दिनों में कॉलेज की जिंदगी में कुछ अजीब सी बेचैनी आने लगी थी। कुछ लोग जो हमारे करीब थे हमें देखकर अजीब नज़रों से देखने लगे थे। एक बार तो मुझे पता चला कि कुछ लड़कियों को हमारी दोस्ती पर शक हो गया है। मैंने तान्या से कहा, क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए? क्या हमें सच में सबको बताना चाहिए? तान्या ने गंभीर होकर जवाब दिया, शायद नहीं अभी। हमें खुद को थोड़ा संभालना होगा। लेकिन मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि जब भी समय सही होगा हम सबको सच्चाई बताएंगे। उस वक्त मैं उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुई। उसका ये भरोसा मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दिन कॉलेज में एक स्पोर्ट्स इवेंट था। हम दोनों ने भी हिस्सा लिया। मैदान में दौड़ते हुए मैं तान्या की ओर देखती रही।
उसके चेहरे पर वो चमका वो जोश देख मैं खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तान्या तुम सच में कमाल हो। वो हंसी और बोली, और तुम मेरी ताकत हो रिया। उस दिन से हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। हम एक दूसरे की खुशियों और दुखों का हिस्सा बन गए थे। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ खुशियों से नहीं होता। एक दिन हमारे हॉस्टल में कुछ ऐसी बातें फैल गईं जो हमें दोनों के लिए मुश्किलों का सबब बन गईं। कुछ लड़कियों ने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी और ये बातें पहुंच गईं हमारे फैमिली तक। मेरे घर पर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, रिया क्या तुम सच में तान्या के साथ? जैसे कुछ हो रहा है। मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा, पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मुझे अब अपनी हिम्मत दिखानी होगी। मैंने अपनी माँ के सामने पूरे दिल से कहा, माँ तान्या मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब आपके लिए नया और शायद कठिन है, पर ये मेरा सच है। माँ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटा, पर मुझे भी समझने दो। वो पल मेरे लिए बहुत बड़ा था। माँ ने मुझे समझने की कोशिश की थी। मैं भी जानती थी कि वक्त लगेगा, पर यह शुरुआत थी। फिर तान्या के घर पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी। उसके परिवार ने भी इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाए, लेकिन तान्या ने भी अपने परिवार के सामने साफ किया कि वो अपनी ज़िंदगी खुद चुनना चाहती है। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और फिर अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाएंगे। कुछ दिनों बाद हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। रात का आसमान तारों से भरा था। तान्या ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिया मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। उस रात हमने एक दूसरे के लिए अपनी हिम्मत और प्यार को फिर से पक्का किया। हमारे बीच की दूरी कुछ भी हो, हमारा साथ कभी नहीं होगा। आखिरकार ये प्यार था जो हमें जोड़े रखता था, हर मुश्किल को आसान बना देता था। हम जानते थे कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, पर हमने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा और इस तरह हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। आसमान में हल्की हल्की बादल छाए थे और ठंडी हवा हमारे बालों को सहला रही थी। मैंने तान्या की तरफ देखा जो अपने हाथों में चाय का कप लिए थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मैं शायद पहले कभी ठीक से महसूस नहीं कर पाई थी। रिया, उसने धीरे से कहा, तुम्हें कभी नहीं लगा कि हम इस जिंदगी को लेकर थोड़े थोड़े डर गए हैं? इतना कुछ सामने है और हमारे फैसले, वो सब इतना आसान नहीं होते। मैंने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। हाँ, डर तो है, लेकिन डर के साथ जीना भी तो सीखना होता है ना। हमारे लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर मैं हमेशा चाहूँगी कि तुम मेरे साथ हो। वो मुस्कुराई और मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तभी कॉलेज के कुछ दोस्त पास से गुजर रहे थे। उनकी नज़रें हमारी ओर पड़ीं और मैंने देखा कि कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। हमारी बातों में छिपी नज़ाकत और प्यार को शायद वे समझ नहीं पा रहे थे, या फिर शायद उन्हें उसकी कद्र नहीं थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमें अपनी खुशी के लिए और भी मजबूत होना पड़ेगा। समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें, सब लंबे समय तक हमारे बीच एक दीवार की तरह खड़े रहेंगे, पर उस दीवार को गिराने की ताकत हमारे अंदर थी और हम दोनों के प्यार में। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। हम दोनों ने मिलकर उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि वहाँ कई लोग होंगे और हम दोनों को खुलेआम साथ रहना था, पर तान्या का साथ होने की वजह से मैं खुद को बहादुर महसूस कर रही थी। कार्यक्रम के दिन जब हम मंच पर पहुंचे तो हमारी नज़रें मिली और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। हमने अपनी परफॉर्मेंस दी और नीचे बैठे दर्शकों से तालियां बटोरी। जब हम नीचे आए तो कई लोगों ने हमारी तारीफ की और कुछ ने आश्चर्य भी जताया। उस रात हम दोनों पार्क के एक कोने में बैठकर बात कर रहे थे। तान्या ने मुझसे कहा, रिया क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने रिश्ते को अपने परिवारों के सामने कब लाएंगे? मैंने उसकी बात पर विचार करते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं डरती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि जब सही वक्त आएगा हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। हम दोनों के लिए ये बड़ा कदम होगा, पर हम इसे साथ में लेंगे। फिर कुछ हफ्तों बाद मेरे घर पर एक छोटी सी बात हुई जिसने मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़काया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, रिया तुम और तान्या, क्या तुम दोनों के बीच कुछ खास है? मैं देखती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और हिम्मत जुटाकर बोला, हाँ माँ तान्या,
मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि वो है जो मुझे समझती है, मेरा साथ देती है और जिसे मैं प्यार करती हूँ। माँ ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ये वक्त मेरे लिए नया है, पर मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें समझ सकूँ। उस पल मेरा दिल भर आया था। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ ने मुझे समझने की कोशिश की थी और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी दौरान तान्या के परिवार में भी धीरे धीरे बातें खुलने लगी थीं। उसे भी अपने परिवार से ये स्वीकार्यता मिली जो हमारे रिश्ते के लिए बहुत मायने रखती थी। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे, तान्या ने मुझसे कहा, रिया, शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को खुलेआम जिएं। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हम अपने प्यार को छुपाना नहीं चाहते। फिर हमने मिलकर फैसला लिया कि हम दोनों अपने परिवारों और दोस्तों के सामने अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। हमने सोचा कि सच्चाई से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। फिर हमने अपने अपने परिवारों को धीरे धीरे समझाना शुरू किया। कई बार मुश्किलें आईं, कई बार सवाल उठे, लेकिन हम दोनों ने कभी हार नहीं मानी। हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे और धीरे धीरे हमारे रिश्ते को सभी ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज की छत पर खड़े थे, तान्या ने मेरी तरफ देखा और कहा, रिया, मैं खुश हूँ कि हम इस सफ़र में साथ हैं। चाहे कुछ भी हो, हमारा प्यार सच्चा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी खुश हूँ तान्या। ये प्यार ही तो है जो हमें जोड़े रखता है। फिर हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल की मिठास को अपनी यादों में बसाया। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक अध्याय जिसमें प्यार की हिम्मत, दोस्ती की गहराई और जिंदगी की चुनौतियों को मिलकर सामना करने की ताकत थी। और इस तरह हम दोनों ने साथ मिलकर अपनी जिंदगी के हर रंग को जीना शुरू किया, एक दूसरे का सहारा बनकर, हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे। यही था हमारा सच, हमारा प्यार और हमारी कहानी। अब कॉलेज खत्म होने वाला था। उन दिनों जब मैं और तान्या साथ साथ लाइब्रेरी में बैठकर भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते थे, तो दिल में एक खास खुशी होती थी। जितनी भी परेशानियां आई, हमने मिलकर हर एक को पार किया था। और आज उस सफ़र के अंत में मैं महसूस कर रही थी कि हम सिर्फ एक दूसरे की दोस्त या साथी नहीं रह गई थी, बल्कि हम एक दूसरे की दुनिया बन गई थीं। अगली सुबह कॉलेज के आखिरी दिन हमने साथ में वो जगहें घूमी जहां हमारी यादें बसी थीं। कैंपस की वो पुरानी बेंच जहां हमने पहली बार दिल की बातें साझा की थीं। वो पेड़ की छांव जहां हम घंटों बैठकर सपनों की दुनिया में खो जाते थे। हर जगह मेरी नज़र तान्या की तरफ जाती और उसकी मुस्कान मेरा सबसे बड़ा सहारा होती। दिन खत्म होते होते हम दोनों कॉलेज की छत पर खड़ी थीं। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में वो मीठी ठंडक थी जो हर गुजरते लम्हे को खास बना देती है। तान्या ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में एक सुकून था जो मैं बहुत दिनों से देखना चाहती थी। धीरे से उसने कहा, रियाज, अब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आया है। मैं चाहती हूँ कि ये उम्मीदें कभी खत्म न हो। मैंने उसकी नज़रों में देखा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस झप्पी में वो सारी बातें छुपी थीं जो हमने शब्दों में बयान नहीं की थीं। वो प्यार, वो भरोसा, वो सहारा। मैंने धीरे से कहा, तान्या, तुम मेरी ताकत हो, मेरा घर हो। मैं वादा करती हूँ कि चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। हम दोनों चुपचाप उस खूबसूरत शाम को जी रहे थे। कोई बड़े वादे नहीं, कोई भव्य इजहार नहीं, बस एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत और समझदारी। यही हमारे रिश्ते की असली ताकत थी। उस दिन मैंने जाना कि प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना, हर परिस्थिति में साथ निभाना होता है। तान्या और मैं, हम दोनों ने ये सफ़र अपने तरीके से तय किया था और यही बात हमारे लिए सबसे ख़ास थी। जब हम हॉस्टल वापस लौटे तो मैंने महसूस किया कि अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ था वो इंसान जिसने मेरी दुनिया को पूरा किया था। और यहीं से मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सच्चा साथी, जो साथ निभाए चाहे जैसे भी हालात हों। हमारे लिए वो साथी बनना और प्यार में भरोसा करना ही सबसे बड़ी जीत थी। तो ये थी हमारी कहानी, दो लड़कियों की जिनकी दोस्ती एक खूबसूरत प्यार में बदली, जिसने हर मुश्किल को पार किया और आखिरकार एक साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत की। शायद प्यार की यही कहानी हो जो दिल से दिल तक जाती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में ऐसे ही सच्चे रिश्ते पाएं जो आपको मजबूती दें, हिम्मत दें और खुशियों से भर दें। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।